बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगह बेकस पनाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले मैं आप सब हजरात को आज 11 सितंबर के खुतबा जुमअतुल मुबारक के मौका पर सरताजुल औलिया हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके रूहानी मिशन के जानशीन अलहाज हाफिज़ मोहम्मद हमीद अख्तर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारात के क़ुर्ब में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमात हक़ जारी फरमाए, हर किस्म की सबक़त लिसानी से महफूज़ व मामून रखे और आपको खुशू और खुजू के साथ हजूर क़ल्ब के साथ चंद बातें समात फरमाने की तौफ़ीक बख्शे और हमारी इस मजलिस को और इस इज्तिमा को हमारे ईमान की मजबूती और हमारे अमल की इस्लाह का ज़रिया और सबब बनाए। बरादरान इस्लाम, जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसान का, अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक फरमाया और इसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी इसके लिए तख्लीक फरमाई। जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ और रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंबिया भेजे, सहीफ़े भेजे, किताबें भेजी, नज़रियात और अफ़कार उम्दा, उनके ज़रिए इंसान की रूह की तरबियत फरमाई। चुनाचे जिस्म की तरबियत के लिए और परवरिश के लिए ग़िज़ाओं की ज़रूरत है और रूह की परवरिश के लिए अफ़कार व नज़रियात और हदायत व रहनुमाई की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने यह सिलसिला क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। ये उम्मत आखिरी उम्मत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला अक़ीदा तौहीद का है और दूसरा अक़ीदा रिसालत का। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तकाज़ा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की जाए और इत्तिबा किया जाए। इताअत का मतलब है आका की फर्माबरदारी और इत्तिबा का मतलब है आका के नक्शे कदम पर चलना। और इसके लिए एक और लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को कोई शख्स अपनाए और वो सेहत के लिए ये समझे कि ये चूँकि सेहत के लिए बेहतर है लिहाजा ये अदा मुझे अपना लेनी चाहिए, मिसवाक अपना लेनी चाहिए मिसाल के तौर पे। तो जब तक वो ईमान नहीं लाता, हजूर से मोहब्बत नहीं करता, उसकी वो अदा उसे आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। आखिरत में फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर ईमान लाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की जाए और आपकी इत्तिबा करते हुए जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया वो अमल किया जाए, मोहब्बत में डूबकर, इश्क में डूबकर। तो फिर आखिरत में उससे हमें कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो नतीजा ये निकला कि इंसान के पास जो बुनियादी दौलत है वो इश्क़ रसूल की दौलत है, वो मोहब्बत रसूल की दौलत है। इस दौलत के बगैर वो नमाज़ें पढ़े तो कबूल नहीं, इस दौलत के बगैर वो रोज़े रखे तो कबूल नहीं, इस दौलत के बगैर वो हज करे तो कबूल नहीं। ये दौलत होगी सीने में तो नमाजों को भी 4 चांद लग जाएंगे। ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा सीने में फरोज़ा होगी तो हज का भी मज़ा आ जाएगा और हजूर से प्यार होगा तो हजूर की हर सुन्नत
लुत्फ भी देगी, कैफ भी देगी, मज़ा भी देगी और आखिरत में उसका अजर सवाब भी मिलेगा। तो असलुल असूल जो है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों में जागुज़ी हो जाए और इश्क़ रसूल की शम्मा हमारे सीनों में फ़रोज़ा हो जाए। जहाँ तक तल्लक है बातल और तागूती क़ुव्वतों का, जो इस्लाम को गवारा नहीं करते, उन्होंने अपने तय ये कोशिश की कि इस्लाम को मिटाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों को मिटाना चाहा, उन्होंने ग्वांतानामो के जेलों के अंदर बंद किया, उन्होंने कत्लो गारतगरी के बाजार गर्म किए, कभी फ़लस्तीन के अंदर, कभी इराक़ के अंदर, कभी बर्मा के अंदर, दुनिया के गोशों में और दुनिया के कोनों कोनों में मुसलमानों के साथ मजालम की वो दास्तानें रकम की जिन्हें बयान करते हुए भी डर लगता है, लेकिन वो इस्लाम को मिटा नहीं सके, वो इस्लाम को मिटा नहीं सके। बल्कि होता क्या है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जितना वो कोशिश करते रहे इस्लाम को दबाने की, उतनी उन्हें ये भी समझ आ गई कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी है। उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब उनके थिंक टैंक बैठे और उन्होंने कहा, यार सोचो तो सही कि ये मुसलमान, इनके पास कौन सी दौलत है जो इन्हें दबने नहीं देती, कौन सी दौलत है जिसकी वजह से ये ईमान से दूर नहीं होते और कलमा नहीं छोड़ते। फिर नतीजा उन्होंने ये निकाला कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना सरमाया है, ना असला है, ना बैरूनी कोई ताकत है। बस इनके अंदर एक शय है जो इनको दबने नहीं देती, और वो शय क्या है? इकबाल ने अपनी ज़बान में उसको बयान किया। इकबाल कहता है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा असल बात यह है कि ये मौत से नहीं डरता। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये मुमताज़ कादरी जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फैसल जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने कहा जब तक इनके सीने से इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा गुल नहीं करते, उस वक्त तक इन पर काबू पाना मुश्किल है। अब उन्होंने फिर ये सोचा कि ये इश्क़ रसूल की शम्मा बुझाई कैसे जा सकती है। इस पर उन्होंने मेहनत की और उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने की कोशिश की, और इन्होंने ये फैसला किया कि अगर नबी से उम्मत का रिश्ता काटना है तो जिस जिस निस्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर जिस जिस निस्बत के साथ मोहब्बत की जाती है, वो निस्बतें तोड़ना शुरू कर दो। अगर मुसलमानों के सीनों से अपने दौर के उलमा की मोहब्बत निकालोगे, औलिया की मोहब्बत निकालोगे, अगर सादात की मोहब्बत निकालोगे, अगर अहले बैत की मोहब्बत निकालोगे, ताबईन की मोहब्बत निकालोगे, सहाबा की मोहब्बत निकालोगे, अहले बैत की मोहब्बत निकालोगे, तो नतीजतन हुजूर की मोहब्बत खुद ही निकल जाएगी, नतीजतन हुजूर की मोहब्बत खुद ही निकल जाएगी। अब जितना काम हो रहा है इस वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए, और जितनी मेहनत हो रही है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, जितना पैसा, डॉलर और सरमाया इस्लाम को दबाने के लिए खर्च किया जा रहा है, वो खर्च किया जा रहा है इस बात पर कि उम्मत के दिल से अपने अकाबिरीन की, अपने उलमा की, अपने असलाफ की, औलिया की, ताबईन की, तबा ताबईन की, सहाबा की, अहले बैत की ये मोहब्बतें निकालो। नतीजे में मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल जाए तो फिर ये मुर्दा लाश है, फिर इसके अंदर कोई रूह नहीं रहेगी, फिर इसके अंदर कोई जान नहीं रहेगी। इसको बेजान करने के लिए और इस उम्मत के ढांचे से और उम्मत के लाशे से और उम्मत के बदन से और उम्मत के जिस्म से जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, इसके अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी, इसके अंदर कोई जान नहीं रहेगी। तो काम हो रहा है इस बात पर कि अकाबरीन से रिश्ता तोड़ा जाए ताकि रसूलुल्लाह से रिश्ता कट जाए। और उसका तरीका वारदात क्या इख्तियार किया गया? तरीका ये इख्तियार किया गया कि इनको मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए, मुसलमानों को तकसीम करने के लिए अहले बैत अतहार, सहाबा किराम ऊपर से काम शुरू किया। अहले बैत अतहार, सहाबा किराम
ये जाहिर किया जाए, ये शो किया जाए, ये तासुर दिया जाए कि सहाबाए किराम और अहले बैत की आपस में बड़ी दुश्मनी थी, सहाबाए किराम की और अहले बैत की आपस में बड़ी दुश्मनी थी, ये तासुर दिया जाए, और नतीजा ये निकलेगा एक ग्रोह सहाबा का हामी हो जाएगा, एक ग्रोह अहले बैत का हामी हो जाएगा, फिर ये दोनों ग्रोह टकरे मारते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, डिवाइड तकसीम हो जाएंगे और हम हुकूमत करते रहेंगे, मौज उड़ाते रहेंगे। ये प्लान करके सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार, इनके दरमियान इख्तिलाफ और इनके दरमियान लड़ाई और झगड़े का तासुर दिया गया। आज मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह तासुर इंतहाई गलत है। जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है उस वक्त तक वो उम्मती कहलाने का हकदार नहीं जब तक उसके सीने में सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत दोनों की मोहब्बत ना हो। अगर कोई सहाबा से कट गया तो वो भी मुस्तफ़ा से कट गया, और अगर कोई अहले बैत से कट गया वो भी रसूलुल्लाह से कट गया। इन दोनों की, दोनों ग्रोहों की अपनी अपनी शान है, अपनी अपनी अज़मत है और अपना अपना मकाम है। कुरान मजीद ने इनके मकाम और मर्तबा को मुख्तलिफ़ मकामात पर वाज़े किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु ने इरशाद फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी इस उम्मत के लिए जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमाई, इस उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए, उन तकलीफ़ों के बदले में आका ने सिर्फ एक ही बात की, फरमाया कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ मैंने जो कुछ किया इस पर कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ इतनी बात मांगता हूँ कि मेरे जो करीबी हैं उनसे प्यार करना, जो मेरे अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करना। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, अहले बैत हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमानुन, ये अमान है, इनकी वजह से अमन है, इनकी वजह से इस्लाम की बका है, इनकी वजह से इस्लाम की तरक्की है, ये हैं तो इस्लाम है, ये मेरी उम्मत के लिए अमान है। और अहले बैत के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मसलो अहलो बैती कमासल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत अतहार की मिसाल इस तरह है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल है। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो पीछे रह गया वो गर्क हो गया। अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ, अहले बैत से अपना रिश्ता जोड़ लो, नतीजा ये निकलेगा तुम निजात पा जाओगे, और अगर अहले बैत से रिश्ता तोड़ा नतीजा ये निकला कि गर्क हो जाओगे। अब जो कश्ती होती है ना, उस कश्ती को रात के वक्त जब वो समंदर में सफ़र कर रही हो तो इधर उधर दाएं बाएं दूर दराज तक जहाँ पानी ही पानी हो, फिर वो जो मल्ला होता है ना, उस मल्ला को रास्ते का अंदाज़ा करने के लिए तरबियत दी गई होती है कि तुझे मशरक मगरब शुमाल जनूब का पता कैसे चलेगा। उस कश्ती में बैठकर आसमान की तरफ निगाह करना, तुम्हें सितारे रास्ता बता देंगे, जनूब का पता चलेगा, शिमाल का पता चलेगा, मशरक का पता चलेगा, मगरब का पता चलेगा। सिमतों का तयन सितारों से किया जाता है। गोया हजूर ने मिसाल दे के बता दिया कि कश्ती तो अहले बैत की है, सफीना तो अहले बैत का है, इस सफीने में सवार हो जाओ, और इस सफीने में सवार होकर जब इस अंधेरी दुनिया में तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा तो सितारों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सितारे तुम्हारी रहनुमाई करने वाले, फरमाया ये मेरे सहाबा हैं, असहाबी का नुजूम में फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे भी लग जाओगे हदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी लग जाओगे हदायत पा जाओगे। इसलिए उम्मत की हदायत के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए, उम्मत की बका के लिए, राह हक पर कायम रहने के लिए, निजात के लिए सितारे भी ज़रूरी है, कश्ती भी ज़रूरी है। सितारे सहाबा हैं और कश्ती अहले बैत है, सहाबा सितारे हैं और कश्ती अहले बैत हैं। अब देखिए जो इख्तलाफ़ व इंतशार पैदा करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अहले बैत के भी हिस्से बखरे कर दिए कि फ़लाँ अहले बैत है, फ़लाँ अहले बैत नहीं है। सहाबा के दरमियान भी तफरीक कर दी कि फ़लाँ सहाबी है, फ़लाँ नहीं है, ताकि इसी चक्कर में लोग रहें किसको सहाबी मानना है, किसको नहीं मानना, किसको अहले बैत मानना है, किसको अहले बैत नहीं मानना। कुरान मजीद ने हमें असूल दे दिया, ज़ाब्ता दे दिया कि अहले बैत कौन होते हैं। आपने अगर किसी को दावतनामा भेजना हो तो आप लिखते हैं बमा अहलो अयाल। क्या लिखते हैं? बमा अहलो अयाल। अहल का मतलब बीवी है, अयाल का मतलब बच्चे हैं, तो मतलब ये होता है बीवी बच्चों साथ, बीवी बच्चों के साथ आपने आना है। तो अहलिया सबसे पहले नंबर पे गिनी जाती है और उसके बाद बच्चे गिने जाते हैं।
नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को भी खुसूसियत के साथ अपने अहले बैत के अंदर शामिल फरमाया। इसलिए जहाँ तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का ताल्लुक़ है, किसी एक भी फ़र्द जिसका ताल्लुक़, जिसका रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ गया और हजूर से निस्बत हो गई, उस एक शख्सियत का भी किसी एतबार से मनफी अंदाज से तज़किरा करना ये इस्लाम के लिए और दीन के लिए और इंसान के ईमान के लिए मौत से कम नहीं है। इसलिए अगर अपने सीनों में ईमान की शम्मा को रोशन रखना है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शामिल रहना है, तो पहले हमें ये तहिया करना होगा कि जिस ज़ात की निस्बत भी ज़ात मुस्तफ़ा से हो गई, वो ज़ात हमारे लिए इंतहाई तक़द्दस का और इंतहाई एहतराम का मकाम रखती है और उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करना ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। और जब ये तासुर दिया जाएगा जी वो तो आपस में लड़ते रहे, तो ये दोनों के ख़िलाफ़ है, यानी अहले बैत के भी ख़िलाफ़ है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के भी ख़िलाफ़ है। अहले बैत की मोहब्बत भी सीनों से निकालने की साजिश है और सहाबा इकराम की मोहब्बत भी सीनों से निकालने की साजिश है। और अगर ये कहा जाए कि उनके दरमियान जो रिश्ता मोहब्बत था वो इतना मजबूत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत वो सहाबा के लिए जाने निसार करने को तैयार रहते थे और सहाबा अहले बैत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। वो भी इशारा मुस्तफ़ा के मुंतज़र रहते थे और वो भी इशारा मुस्तफ़ा के मुंतज़र रहते थे। अगर ये कहा जाएगा तो फिर उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहेगी और कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, आपस में बट ना जाना, तकसीम ना हो जाना, टुकड़ों में बट जाओगे, तफर्रक़े में पड़ जाओगे। नतीजा ये निकलेगा कि फिर तुम्हारी हवा भी उड़ा के ले जाएगी तुम्हारी खाक को और तुम कुछ नहीं रहोगे। इत्तेफाक और इत्तेहाद अगर हो सकता है तो वो चौखटे मुस्तफ़ा पे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करें और हजूर अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हर ज़ात और हर शख्सियत के साथ हमारी मोहब्बत और हमारे प्यार का रिश्ता मजबूत हो। आइए देखते हैं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतार इनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात कैसे थे। हज़रत अली और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दरमियान ताल्लुकात कैसे थे। एक मौके पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे को हज़रत अबू बकर देखते जा रहे हैं, मोहब्बत की नज़र से हज़रत अली के चेहरे को देखा। हज़रत अली मुस्कराए, पूछा अबू बकर क्या मामला है, मुझे देख के हंस क्यों रहे हो। फरमाया इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल क़यामत के दिन पुल सिरात से पार वही जाएगा, जन्नत का दाखिला उसी को नसीब होगा जिसके हाथ में अली परवाना देगा। अली ने मुस्करा के कहा अबू बकर तुम्हें भी मुबारक हो, मुझे मुस्तफ़ा ने कह दिया था परवाना देना है तो अबू बकर के ग़ुलाम को देना है, किसी और को नहीं देना। परवाना निजात का देना है तो अबू बकर के ग़ुलाम को देना है, किसी और को ये परवाना निजात नहीं देना। इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक जगह एक जंग में कुफ़ार के नरगे में आ गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाने लगे, कहते हैं मैंने उस दिन अबू बकर से बढ़कर कोई बहादुर और कोई शुजा नहीं देखा। हालांकि हज़रत अली ख़ुद बड़े शुजा थे। फरमा रहे थे जब कोई करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा था, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भागे दौड़े और रसूलुल्लाह के दुश्मनों और ग़ुलामों को, हजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो दुश्मन मुशरिकीन थे उनको धक्के दे के पीछे किया और कहा कि क्या तुम सिर्फ इस बुनियाद पर आमिना के लाल को घसीटना चाहते हो और नुकसान देना चाहते हो और इनको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हो। कहीं यकूल रब्बी अल्लाह, कि ये सिर्फ इतना ही तो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ इतना ही तो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। हज़रत अली फिर रोने लगे, गोया हज़रत अबू बकर का मकाम बयान करके उनकी बहादरी और शजाअत का वाक़या सुना के हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बहुत रोए। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन हजूर की मजलिस सजी हुई थी, उस मजलिस के अंदर हज़रत अली उल मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा खड़े हैं, बाकी सहाबा बैठे हुए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हुए हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आके खड़े हो गए हैं। किसी ने तवज्जो नहीं की कि हज़रत अली आए हुए हैं। अचानक
हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह हज़रत अली के चेहरे पे पड़ी, फौरी तौर पे उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हज़रत अली आइए यहाँ बैठ जाइए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अली को बिठा दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बुलाकर हज़रत अली को वहाँ जगह दी, इज़्ज़त वाली जगह और मर्तबे वाला मकाम दिया, तो आका ने मुस्करा के कहा, रसूल खुदा ने मुस्करा के कहा, फरमाया जो फजीलत वाले होते हैं ना उन्हीं फजीलत वालों की कदर होती है, फजीलत वालों को ही फजीलत वालों की कदर होती है। गोया बता दिया मेरा अबू बकर भी फजीलत वाला है और मेरा अली भी फजीलत वाला है, फजीलत वालों को ही फजीलत वालों की कदर होती है। बरादरान इस्लाम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो हज़रत उमर के लख्ते जिगर थे, नूर नज़र थे, बेटे थे, मदाइन की फ़तह के बाद जब बहुत सारा माल गनीमत इकट्ठा हो गया तो उस माल गनीमत को तकसीम करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन दोनों को बुलाया और 1,000 दिरहम इनको अता किया। अपने बेटे को भी बुला लिया, अपने बेटे को बुलाकर उनको 500 दिरहम दिए। हज़रत अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया कि मैं इनका लख्ते जिगर नूर नज़र इनका बेटा भी हूँ और मैदान कारज़ार में जाकर मैंने अपने बहादरी के जौहर भी दिखाए हैं और इक्वल मैंने इनके साथ काम किया है, जितना मुआवजा मेरा बनता था इनका भी उतना ही बनता था, लेकिन इनको ज़्यादा मुआवजा दिया गया है, मुझे कम मुआवजा मिला है इनके मुकाबले में। हज़रत उमर से कहने लगे, ए अब्बाजान ये क्या मामला हुआ कि आपने हज़रत इमाम हसन हुसैन को मुआवजा ज़्यादा दे दिया, उन्हें 1000 दिरहम दिया है और मुझे माले गनीमत में 500 अता कर रहे हैं। आपने क्या जवाब दिया? कहने लगे, ए अब्दुल्ला तुम्हें पता नहीं कि वो अली का बेटा है, तू उमर का बेटा है, वो नबी का बेटा है, तू उमर का बेटा है। फिर सारे रिश्ते गिनवाए, कहने लगे ज़रा देख तो सही तेरा और उसका क्या जोड़ और मुकाबला बनता है। उनका मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि हम उनके मुकाम को पहुँच नहीं सकते। ये वाक़या जब हज़रत अली तक पहुँचा, आपने हज़रत अली ने फरमाया मैंने हजूर से ख़ुद सुना है कि उमर जो है ये सिराज अहलिल जन्ना, ये जन्नत वालों का चिराग है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये हदीस सुनाई हज़रत उमर तक पहुँची। हज़रत उमर आए और आकर कहने लगे, ये आपने वाकई हजूर से सुना है, ये ख़बर मुझ तक पहुँची है। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ मैंने हजूर से सुना है, आप फरमा रहे थे कि उमर इब्ने ख़त्ताब सिराज अहलिल जन्ना, ये जन्नत का अहले जन्नत का चिराग है। हज़रत उमर ने फरमाया, ये 2 लफ्ज़ मुझे लिख दीजिए। ये लिखवा के अपने पास बतौर सनद रख लिए और वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे कफन के अंदर ये हज़रत अली की तहरीर रख देना, ताकि मेरे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया और सबब बन जाए। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था उन शख्सियात का आपस में। और आज हम कोशिश करें कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और इनके दरमियान इख्तिलाफात थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर के साहबजादे, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और अपने दारुल इमारत में जो भी था उसमें बैठे हुए हैं और अलहदगी में बैठकर उमूर ममलिकत सर अंजाम दे रहे हैं। और जब आप कोई उमूर ममलिकत के लिए बैठते ना, उस वक्त किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस आप नहीं होने देते थे और किसी को आने की इजाज़त नहीं होती थी। यही होता था कि मैं पहले रसूलुल्लाह की उम्मत का काम कर लूँ और फिर उसके बाद अगर कोई ज़ाती मामला है किसी का, पहले इज्तिमाई काम कर लूँ फिर ज़ाती मामलात। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपका लख्ते जिगर आता है, आपका बेटा आता है। अब होता क्या है, अगर कोई काम भी कर रहा है ना इज्तिमाई, कोई अफसर लगा हुआ है ना, तो उसका बेटा चला जाए ना दफ्तर में, वो सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मेरा लख्ते जिगर आ गया, छोड़ो काम होते रहेंगे, वो पीछे कर देता है। लेकिन उमर फ़ारूक ने कहा ये मेरा बेटा है, इसको वापस भेज दो, मैं फ़ारग नहीं हूँ, इसको वापस भेज दो, मैं फ़ारग नहीं। भेज दिया। अब वो वापस जा रहे थे, हज़रत इमाम हसन आ रहे थे। हज़रत इमाम हसन ने देखा कि आपने बेटे को वापस भेज दिया, आप भी वहीं से मुड़ गए पीछे। जब पीछे मुड़े तो आपने बंदा भेजा, जाओ इमाम हसन को बुला के लाओ। हज़रत इमाम हसन आए। हज़रत सईदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने पूछा, ए हज़रत इमाम हसन आप वापस क्यों लौट गए? फरमाया मैं इसलिए लौट गया कि मैंने देखा आपका बेटा आया है तो आपने उसको टाइम नहीं दिया। मैंने कहा आप मसरूफ़ होंगे, आपने उसे टाइम नहीं दिया, मुझे कैसे मिलेगा? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे आपने ये कैसे सोच लिया? वो उमर का बेटा है, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आपके लिए तो जान भी हाज़िर है, वक्त तो वक्त रह गया, आप आते तो सही। और आज के बाद आपके लिए कोई पाबंदी नहीं, जिस वक्त भी आप आएँ, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कोई मसरूफियत भी हो, आप मेरे घर तशरीफ़ ला सकते हैं, मेरे दफ्तर में आ सकते हैं, जहाँ भी आप आएँगे आपको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तो इतना प्यार करते थे इमाम हसन हुसैन से, और इतनी मोहब्बत थी इनके दरमियान, यानी सहाबा के दरमियान और अहले बैत अतहार के दरमियान। हज़रत गिरामी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका रिश्ता किससे हुआ? हज़रत अली से। और रिश्ता कराया किसने और ये कायल किसने किया? हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर, ये दोनों हज़रत अली के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और कहते हैं अली हम तुझे ये सजेशन करते हैं, ये राय देते हैं, हमारी ये राय है कि तू जाके मुस्तफ़ा के कदमों में बैठ जा और सैयदा फ़ातिमा के रिश्ते की बात कर। और इनके कहने पर हज़रत अली जाते हैं और जाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की अर्ज़ को कबूल करते हैं। और फिर सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता हज़रत अली से तय पा जाता है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा का जहेज़ किसने ख़रीदा? ये जहेज़ ख़रीदने के लिए भी रसूलुल्लाह ने अगर इंतखाब किया तो वो अपने यारे गार अबू बकर का किया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके सहाबा, इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, इनके दरमियान मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और ये इनकी मोहब्बत के नाम पर अगर उम्मत को तकसीम करने की कोशिश की जाए तो हर उम्मती का ये फ़र्ज़ है कि वो साजिश से अपने आप को बचाने और दूर रखने की कोशिश करे। दूसरा तरीका जो बातल और तागूती कुव्वतों ने इस्लाम को मिटाने के लिए इख्तियार किया, एक तरीका ये इख्तियार किया कि सहाबा और अहले बैत इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा करो, उम्मत का एक ग्रोह सहाबा का हामी बन जाए, एक ग्रोह अहले बैत का हामी बन जाए, फिर उनके दरमियान लड़ाई करा दो, तुम ये लड़ते रहें, तुम मौज करते रहो इनको आपस में लड़ाकर। एक तरीका ये इख्तियार किया। और दूसरा क्या तरीका इख्तियार किया? दूसरा ये तरीका इख्तियार किया कि नबी से जो उम्मत का ताल्लुक़ है ये अक़ली नहीं, ये अक़ली ताल्लुक़ नहीं, ये इश्की ताल्लुक़ है, ये मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये प्यार का ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। और जब किसी ज़ात के साथ इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, उसको अक़ली ताल्लुक़ में तब्दील करके उसको बास मुबासे में ले आएँ और उसके शख्सियत पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात शुरू कर दिए जाएँ, तो नतीजा ये निकलता है कि वो जो इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है वो अक़ली ताल्लुक़ में बदलता है और नतीजतन वो कमज़ोर होता चला जाता है। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारा अहले इस्लाम का रिश्ता इश्क का रिश्ता था, जो मोहब्बत का रिश्ता था, जो कट मरने का रिश्ता था, जो फ़िदा हो जाने का रिश्ता था, जो कुर्बान हो जाने का रिश्ता था, हजूर की ज़ात को मौजूए बास बना दिया। किसी ने कहा इल्मे गैब है, कोई बोला नहीं है। किसी ने कहा दीवार के पीछे देखते हैं, किसी ने कहा कोई पता नहीं है। किसी ने कहा मर के मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा नहीं नहीं हजूर तो आज भी जिंदा है। अला हाज़ल क़ियास, उम्मत को इंतशार और इफ्तराक में मुब्तला करके रसूलुल्लाह की ज़ात से वो ताल्लुक़ जो मोहब्बत का ताल्लुक़ था, जो इश्क का ताल्लुक़ था, जो कट मरने के जज्बे का ताल्लुक़ था, वो ताल्लुक़ छीनने और रसूलुल्लाह से दूर करने की कोशिश की। और फिर असरे हाज़र में आकर तो एक और बहुत बड़ी ख़राबी पैदा कर दी, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी जगह पर किसी न किसी मकाम पर कोई लानती उठता है और हजूर की तौहीन कर देता है, गुस्ताखी कर देता है। फिर चेक करते हैं कि मुसलमानों में कितनी जान रह गई है, इनका रिएक्शन क्या होता है, इनका रद्द अमल क्या होता है, ये कोई जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये सिर्फ नारे लगा के चुप कर जाते हैं, ये रिएक्शन देखने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या होता है जब कोई गुस्ताखी और बेअदबी करता है। आज तक उम्मत की तारीख़ ये बताती है कि जब भी किसी इस्लामी सल्तनत और इस्लामी रियासत के अंदर किसी बदबख्त ने रसूलुल्लाह की कोई बेअदबी की, नतीजा क्या निकला कि उसको फिर इस धरती पर ज़िंदा रहने का हक़ उम्मत ने नहीं दिया, इस धरती पर ज़िंदा रहने का हक़ उम्मत ने नहीं दिया। अगर मैं आपके सामने कुरान मजीद की आयात रखूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वाक़यात रखूं तो एक लंबी फहरिस्त है। कम अज़ कम 15 ऐसे गुस्ताखान रसूल हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको कत्ल कर दिया गया और उनको मुर्दार करके मार के उनको ज़मीन को उनके नापाक बदन से पाक कर दिया गया। तो ये इस्लाम का मुसल्लमा असूल है और इस्लाम का एक ज़ाब्ता और कानून है कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ कोई ऐसा रवैया रखता है, कोई ऐसी बात करता है जिसमें ज़र्रा बराबर भी तौहीन का पहलू आ जाए, तो वो शख्स इस दुनिया में ज़िंदा रहने के काबिल नहीं। हर हुकूमत ने, इस्लामी हर रियासत ने यही फ़ैसला नाफिज किया। और फिर चूँकि दुनिया में मोमिन भी रहते हैं, काफिर भी रहते हैं,
इस्लामी रियासतें भी हैं और कुफर पर मबनी रियासतें भी मौजूद हैं। जहाँ इस्लामी हुकूमत होती थी वहाँ ये नतीजा निकलता था कि गुस्ताख को हुकूमत वक्त वो फांसी चढ़ा देती। गुस्ताख रसूल जो होता, हुकूमत वक्त जो होती, वो उसको फांसी चढ़ा देती। और जहाँ हुकूमत इस्लामी ना होती वहाँ क्या होता, वहाँ फिर कोई आशिक रसूल उठता, फिर वो कोई आशिक रसूल उठता और वो खुद किसी अदालत का इंतज़ार किए बग़ैर उसको सफ़ा हस्ती से मिटा डालता और उसके कत्ल का इर्तिकाब करके सुरखरू हो जाता। क्योंकि हज़रत इमाम मालिक का ये फतवा है कि जिस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन हो और कोई एक मुसलमान भी ज़िंदा हो तो उस मुसलमान को बदला लिए बग़ैर ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, बदला लिए बग़ैर ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम अपने अंदर खैरत ईमानी पैदा करें और इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ बातिल और तागूती कुव्वतों को बता दें कि मुसलमान अमली एतबार से कमज़ोर तो हो सकता है लेकिन ये बेगैरत नहीं हो सकता। जब इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई जाएगी तो ये मुसलमान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उस ज़बान को खींच ना ले और उस गर्दन को उड़ा ना डाले। हज़रात गिरामी, आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात गिरामी यही तो असले ईमान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अगर हमारा ताल्लुक़ नहीं तो हम कैसे अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं। अगर हजूर के बेअदब से हमारे दिल में बेअदब के लिए ज़र्रा बराबर भी कोई नरम गोशा है, ज़रा बराबर, हमारी माँ का दुश्मन हो, बाप का दुश्मन हो, हमारे दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं होता। हम कहते हैं ये हमारा ख़ानदानी दुश्मन है। और जो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी करने वाला हो, आका दो जहाँ की गुस्ताखी करने वाला हो, उसके लिए हमारे दिल में कोई नरम गोशा हो तो फिर समझ लीजिए कि हमारे दिल में अगर उसके लिए नरम गोशा है तो फिर ईमान के लिए जगह कोई नहीं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अल्लामा मौलाना ज़फ़र अली खां कहते हैं नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है जब तक न कट मरूं, ख्वाजा बतहा की इज्जत पर कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है जब तक न कट मरूं, ख्वाजा बतहा की इज्जत पर कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बरादरान इस्लाम, एक नबीना सहाबी थे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। आका डरते डरते हजूर की बारगाह में, फजर का वक्त है, हजूर की बारगाह में हाज़िर हो गए। उधर शोर मचा हुआ है कि बीबी को किसी ने कत्ल कर दिया, बीबी को कत्ल कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो किसने कत्ल किया उसको। ये नबीना से अभी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मारा है। अब ये बड़ी जुर्रत की बात है ना, कातिल तो भाग जाता है, जगह पे खड़ा नहीं होता। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने मारा। भाई तूने क्यों मारा है? कहने लगा ये बड़ी बदज़बान थी। फरमाया तुझे गालियाँ देती थी? नहीं, मेरा तो बड़ा अदब करती थी। तेरे अब्बे को गालियाँ देती थी? कि नहीं, मेरे वालिद का भी बड़ा अदब करती थी। और तेरे किसी रिश्तेदार को बुरा भला कहती थी? नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे ख़ानदान में किसी को बुरा भला नहीं कहती थी। और फिर तू बता कि तूने इसे मारा क्यों, कत्ल क्यों किया, हालांकि तेरे 2 बच्चे भी हैं इसके वतन से। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब से आपके दर अक़दस पे हाज़िर हुआ हूँ और जब से आपका कलमा पड़ा आपसे मोहब्बत हो गई है। फरमाया मुझसे तो मोहब्बत हो गई है, उसको क्यों मारा? कहने लगे या रसूल अल्लाह वो आपको गालियाँ देती थी, या रसूल अल्लाह वो आपके बारे में बकवास करती थी और मेरी खैरत ने गवारा न किया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा ये तूने क्या किया, तूने जान से मार दिया, 2 थप्पड़ मार के उसको समझा देता। नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने जो किया ठीक किया और उसका खून रायगां है, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उसका खून रायगां है, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तूने जो किया मुर्तद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया तो तूने दुरुस्त किया। इसी तरह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्ला बिन क़त्ल एक बदबख्त बदनसीब था। पहले कलमा पढ़ा फिर मुर्तद हो गया। मुर्तद होने के बाद ये क्या करता था, शायर था और ये हजविया अशआर पढ़ता था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन पर मबनी शेर और अपनी बांदियाँ इसने रखी हुई थी, उन बांदियों से ये वो गाकर हजूर के ख़िलाफ़ शेर पढ़ा करती थी। ये पकड़ा गया फ़तह मक्का के दिन जब हजूर ने ऐलान किया था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, तुम्हें आज माफ़ी दे दी जाती है, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। ये भी पकड़ा गया और पकड़ा गया ना जब, तो फिर खाना काबा के ग़िलाफ़ के पीछे छुप गया। सहाबा ने पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह ये अब्दे क़त्ल है और ये ग़िलाफ़ के पीछे छुपा हुआ है।
रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि चलो अब ये अल्लाह के घर में आके अमन पा गया है, नहीं, रसूलुल्लाह समझते थे कि जो अल्लाह का बेअदब और गुस्ताख है शायद अल्लाह उसको तो माफ़ कर दे, लेकिन जो अल्लाह के महबूब का बेअदब है अल्लाह ने उसको माफ़ नहीं करना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है अल्लाह ने उसको माफ़ नहीं करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको काबे के ग़िलाफ़ से पीछे निकाल कर गर्दन उड़ा दो। उसको हजूर के हुक्म से तहते कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदू ने वलीद बिन मुगीरा, इस बदबख्त ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास की, कहने लगा मजनून। ये मजनून का लफ्ज़ इसने बोला, अल्लाह की खैरत जोश में आई। अल्लाह ने सूरह कलम कुरान में उतारी, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून की कसम है, मुझे कलम की कसम है, जो कलम और नून ने लिखा, कलम दवात ने तहरीर किया, मुझे उस तहरीर की कसम है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह के फजल से ए प्यारे महबूब तू मजनू नहीं है। अल्लाह के फजल से ए प्यारे महबूब तू मजनून नहीं है, तू दीवाना नहीं है। उस बदबख्त ने दीवाना कहा, अल्लाह ने कस्में उठा के कहा महबूब ये बकवास करता है, तू दीवाना नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, इतने में बस नहीं कर दी, हजूर के औसाफ बयान किए। औसाफ बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने उस बदबख्त की 10 खामियां बयान की, 10 खामियां। फरमाया कि ये बदबख्त जो है इसकी इताअत न की जाए, और ये बदहम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम। अल्लाह ताला ने 10 उसकी खामियां बयान की। और हजूर ने जब 10 खामियां बयान की ना, कुरान मजीद की आयतें पढ़ी, सूरह कलम की आयतें, तो ये आयतें सुननी, उसने भी सुन ली, दुश्मन को भी पता तो होता है ना, उसने भी सुन ली। और उसने कहा मोहम्मद ने 10 मेरी खराबियाँ और खामियाँ बयान की हैं, इन 10 के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन आखिर में जो उन्होंने ये कहा है ना कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, इसकी नहीं समझ आई। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि ये बेअसल है, ये हराम ज़्यादा है, ये हलाल ज़्यादा ही नहीं, ये उन्होंने कहा है। फ़ौरन तलवार हाथ में ली, अपनी माँ के पास चला जाता है और जाकर कहता है बाकी जो 10 खामियाँ उन्होंने बयान की हैं वो सादिक़ व अमीन है, वो सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोला करते, अगरचे मैं नहीं उनको मानता। वो सारी की सारी 9 खामियाँ तो मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं जानता हूँ वो 9 खामियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये खामी इसका तो मुझे पता नहीं। ऐ मेरी माँ, या तू जानती है या खुदा जानता है, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन बता इसके बारे में तेरी राय क्या है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कुरान ने मुझे कह दिया है कि ये बेअसल है, ये हलाल ज़्यादा नहीं है, तेरी क्या राय है। माँ कहने लगी मुझे कुछ ना कहना, कुरान ने जो कहा है सच कहा है, कुरान ने जो कहा है वो सच कहा है। तो बरादरान इस्लाम, उसकी ये ज़िल्लत, ये रुसवाई क़यामत तक होती रहेगी जिसने एक बार मेरे मुस्तफ़ा को एक बार मजनू कह दिया, दीवाना कह दिया, हजूर के बारे में बकवास कर दी। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए, और जो हजूर की तारीफ़ करे अल्लाह अकबर। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसी शान दी है ना उसको, उसके नारे भी लगते हैं, तारीफ़ व तौसीफ़ भी होती है, लोग हाथ भी चूमते हैं। ये उलमा क्या करते हैं, नात खान क्या करते हैं, हजूर की तारीफ़ ही करते हैं ना, लोग नारे लगाते हैं। हजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो बंदा एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 बार उस पर रहमतें नाज़िल करता है। जो एक बार मेरी तारीफ़ करता है, मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मेरे लिए रहमत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसलिए बरादरान इस्लाम, उम्मत को इस मामले में बड़ा गैरतमंद होना चाहिए और बड़ा हसास होना चाहिए कि अगर कोई हजूर की बेअदबी करने की कोशिश करे, उलमा कहते हैं अगर कोई हकारत से हजूर अलैहिस्सलाम के नालैन पाक को, आपके जूते मुबारक को जुतड़ी कह देना हकारत के साथ, उसी वक्त वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ईमान ये मोहब्बत रसूल का नाम है और कुफर ये नफ़रत रसूल का नाम है। नतीजा सारा मैंने इसी जगह पे पहुँचा, इसी नतीजे पे कि अगर पूरे का पूरा ईमान है तो ये मोहब्बत रसूल है, और पूरे का पूरा कुफर है तो ये नफ़रत रसूल है। अब जितनी जिसमें मोहब्बत ज़्यादा है उतना ईमान ज़्यादा है, जितनी जिसमें नफ़रत ज़्यादा है उतना उसके अंदर कुफर ज़्यादा है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें ईमान में पुख्तगी नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।